हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूझ के सिद्धांत के बारे में या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन इसके प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। चलो बात करते हैं सूझ के सिद्धांत की। क्या है सूझ का सिद्धांत? ये क्वेश्चन सूझ के सिद्धांत के नाम से पूछा गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, इसके नाम से भी आया है। और थ्योरी ऑफ इंसाइट, इंग्लिश का नाम भी याद होना आपके ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि गैस्ट्रोल्टवाद का सिद्धांत क्या है। तो ये सभी जो हैं आपके एक ही नाम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गैस्ट्रोल्टवादियों की देन और थ्योरी ऑफ इंसाइट। ठीक है। तो गैस्ट्रोल्टवाद जो वर्ड है ये जर्मन भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। और इसका जो प्रतिपादन हुआ था, इसके प्रतिपादक ये तीन लोग थे। गैस्ट्रोल्टवादी में प्रमुख कोफका, कोहलर और वर्दाइमर। इसका प्रतिपादन 1912 में हुआ था। इसका जो मेन है, जो इसका मेन पॉइंट है वो है जब तक समस्या नहीं तब तक उसका कोई हल नहीं। भाई मान के चलो, जब हमें बुखार नहीं होगा तो तब तक हम कैसे उसकी दवाई लेंगे? नहीं लेंगे। तो समस्या होगी तभी तो समाधान होगा। तो ये इसका पूरा इस पर ये बेस है। तो इसमें जो है कोहलर ने ये परीक्षण किया था चिंपैंजी पर। वनमानुष इस नाम से पूछा गया कि वनमानुषों पर किसने परीक्षण किया, प्रयोग किया? तो आंसर कोहलर। चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोहलर। चिंपैंजी का नाम भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन में, सुल्तान नाम था चिंपैंजी का। और ये 6 तरीके से परीक्षण हुआ था। इसमें 6 चिंपैंजी प्रयोग हुए थे। 6 तरीके से ये परीक्षण हुआ है। उसमें से हम मेन जो हैं उस पर आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। एक भूखे चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसमें केले टांग दिए गए ऊपर। तो जब भूखा था चिंपैंजी तो केले प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया, काफ़ी उछल कूद की उसने। और पहली बार में हमने क्या किया? पहली बार में हमने पिंजरे में बॉक्स रख दिए, संदूक रख दिए। संदूक नाम दिया गया, बॉक्स नहीं, संदूक रख दिए। तो पिंजरे में संदूक रखे गए, 2-3 संदूक, और इस प्रकार से रखे गए कि अगर तीनों संदूकों को हम एक के ऊपर एक रख दे तो केले तक चिंपैंजी का हाथ पहुंच जाएगा। तो उसने खूब उछल कूद की, उसे भूख लग रही थी, समस्या थी उसके सामने, उसका हल उसे खोजना था। तो उसने कई बार प्रयास करने के बाद संदूक को उठाया, उसके अंदर सूझ पैदा हुई, समझ पैदा हुई। तो उसने एक के ऊपर एक संदूक रखा, हाथ नहीं पहुंचा। फिर तीसरा संदूक रखा। जब तीनों संदूक एक लाइन में हो गए, एक के ऊपर एक हो गए, चिंपैंजी ऊपर चढ़ा, उसने केले प्राप्त कर लिए, तो समस्या का समाधान हो गया। तो यही ये थ्योरी है। दूसरा हमने इसमें डिस्कस किया है कि इसमें एक बार चिंपैंजी को पिंजरे में दोबारा से बंद किया गया तो उसमें जो जोड़ी जा सके छड़ रख दी, दो छड़ें रख दी हमने। जैसे एक थोड़ी बड़े होल वाली, एक हल्के होल वाली, कि उसमें लगाकर वो उसमें फंस जाए और डंडी बन जाए पूरी। इस तरीके से छड़ों को रखा गया। तो एक छड़ी उठाई चिंपैंजी ने एक बार में तो केले तक नहीं पहुंची, उसको उसने नीचे डाल दिया। दूसरी उठाई, दूसरी से केला प्राप्त किया, उससे भी केला प्राप्त नहीं कर पाया। तो तीसरी बार में उसके अंदर जो है कई बार करने पर समझ पैदा हुई, सूझ पैदा हुई। उसने दोनों छड़ों को जोड़कर केला प्राप्त कर लिया। तो अचानक से ये सब कुछ हुआ है, अचानक से सूझ पैदा होती है। तो यही कोहलर ने समझाया है। कोहलर ने कहा है कि किसी भी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है। किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा अचानक उसका हल निकल जाता है। तो सूझ क्या होती है? वो अचानक पैदा होती है, एकदम से। भाई कोई प्रॉब्लम है, सवाल, कोई क्वेश्चन है, नहीं हल हो रहा है,
एक दो बार गलत भी होगा, प्रयास करते रहे, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ याद आएगा हमारे, एकदम से ऐसे दिमाग में सेट होगा, सूझ पैदा होगी कि क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट है हम समझाना चाह रहे हैं आपको, नंबर 1 पर है समस्या। इस रूल में, सिद्धांत में नंबर 1 पर है समस्या। समस्या का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला नंबर समस्या का है। समस्या नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद विचार उत्पन्न होंगे हमारे मन में, उसके प्रति गलत सही जो भी है प्रयास करेंगे। उसके बाद अचानक से जो सूझ पैदा होगी, इससे उसका समाधान होता है। तो नंबर 4 स्टेप है हमारा समाधान। तो ये सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था कोहलर का। आप बताइएगा हमें कैसा लगा। और इसमें सभी क्वेश्चन इसी के अंदर हैं, तो इसकी हमने PDF नहीं बनाई है, एक ही पेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन बनते हैं कि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गैस्ट्रोल्टवाद का सिद्धांत क्या है सभी, इसका प्रतिपादन कब हुआ, कौन इसके प्रतिपादक थे, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, चिंपैंजी का क्या नाम था, कितने चिंपैंजी एक बार में उसने कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, 6 पर किया। तो इस तरीके से ये सारा है, सूझ पर आधारित है, समस्या पर आधारित है, सूझ अचानक पैदा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।